भाजपा में टिकटार्थियों की भीड़। नमस्कार, असम टीवी स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। वैसे तो चुनाव करीब आने के साथ सभी राजनीतिक दलों में टिकटार्थियों की भीड़ बढ़ जाती है, लेकिन असम के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में 1 वर्ष पहले से ही टिकटार्थियों की लंबी कतार लगी हुई है। राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं रखने वाले लोग भी इस कतार में खड़े दिख रहे हैं। खासकर धन कुबेरों की तत्परता कुछ अधिक ही देखी जा रही है। हालांकि अब असम विधानसभा चुनाव के शुरू होने में 1 वर्ष का समय भी शेष नहीं बचा है, जिस कारण पार्टी कार्यालय में आपाधापी काफी अधिक बढ़ी हुई है। हर तरफ नए चेहरे देखे जा रहे हैं। नए चेहरे न सिर्फ कार्यकारिणी में शामिल किए गए हैं, बल्कि अनेक नए लोगों को पार्टी का पदाधिकारी भी बनाया गया है। पार्टी में उहापोह की स्थिति बनी हुई है। असम प्रदेश भाजपा के भूत, वर्तमान और भविष्य की स्थिति का समीक्षा करती हुई इस स्टोरी के साथ स्टूडियो में मैं श्री प्रकाश। बीते लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली अपार बहुमत की खबर आने के बाद से ही भाजपा कार्यालय में भीड़ बढ़ना शुरू हो चुका था। ऐसा होना स्वाभाविक भी था। पूरे देश के साथ ही असम में भी भाजपा को बड़ी जीत हासिल हुई थी। भाजपा की यह ऐतिहासिक जीत थी। सत्तारूढ़ कांग्रेस को भाजपा ने हाशिए पर लाकर खड़ा कर दिया था। हर तरफ जश्न का माहौल था। इस जश्न में इतने नए चेहरे शामिल हो चुके थे कि भीड़ के बीच पुराने भाजपाई को तलाशना भी कठिन हो रहा था। कुछ समय पहले तक 10 लोगों की जेब में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चलने वाली प्रदेश भाजपा के नए रूप देखे जाने लगे। जश्न का खुमार थमा भी नहीं था कि पार्टी में टिकटार्थियों की कतार लग गई। वह कतार आज भी बरकरार है। इसमें सभी तरह के चेहरे दिख रहे हैं। बाढ़ के पानी की तरह व्यापक जमाव, जिसे समेटना भी बड़ी चुनौती की तरह है। कहते हैं कि बाढ़ का पानी जैसे आता है वैसे ही चला भी जाता है। भाजपा को इस दिशा में सावधान रहने की जरूरत है। कहीं ऐसा न हो कि धनबल की जोर पर पार्टी के मूल लोगों को ही पार्टी से दरकिनार कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो पार्टी की जमीन ही पैर तले से खिसक सकती है, क्योंकि चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा यह अभी कहना अक्लमंदी नहीं होगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम से ही पार्टी को सीख लेनी चाहिए। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सभी सीटें जीत लेने के कुछ ही महीने के अंदर हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की मिट्टी पलीद हो गई थी। वैसे भी असम की राजनीतिक स्थिति कुछ अलग है। वहीं कांग्रेस का संगठन भाजपा के मुकाबले असम में ज्यादा गहराई तक जमा हुआ है। इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। नदी बांध, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण समेत अन्य कई ऐसे मुद्दे फिलहाल भाजपा के लिए गले की हड्डी जैसी है, जो कल तक कांग्रेस को परेशान कर रही थी। इधर एनआरसी का मुद्दा भी काफी गरमा रहा है। इस मुद्दे को लेकर गैर असमिया वोट के भाजपा से बिखरने का खतरा उत्पन्न हो रहा है। हालांकि भाजपा हिंदू बंगाली के प्रति अपना स्टैंड साफ कर चुकी है, लेकिन केंद्र में भाजपा के रहते हुए एनआरसी में नाम दर्ज नहीं होने को लेकर क्या हिंदू बंगाली नाराज नहीं होंगे? कुछ ऐसी ही स्थिति यहाँ अस्थायी रूप से निवास कर रहे भारत के अन्य राज्यों से आए लोगों और चाय मजदूरों को लेकर भी उत्पन्न होने वाली है। ऊपर से केंद्र की भाजपा सरकार के एंटी इनकम्बेंसी का असर भी कुछ न कुछ असम में भी दिखेगा ही। रही बात 15 वर्षों से असम में शासन कर रही कांग्रेस सरकार के एंटी इनकम्बेंसी के असर से मिलने वाले वोट, वह भी निश्चित ही भाजपा, अगप, एआईयूडीएफ और अखिल गोगोई की पार्टी के बीच बटेगा। इन तमाम परिस्थितियों को गौर करते हुए भाजपा को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। अति उत्साह में आकर मूल बिंदुओं को नज़रअंदाज करना भारी पड़ सकता है। हालांकि चुनाव में अभी भी 10 महीने देर है, फिर भी यदि प्रत्याशियों की घोषणा जल्द ही कर दी जाए तो श्रेयकर होगा, ताकि प्रत्याशी अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाकर अभी से तैयारी शुरू कर सकेंगे। साथ ही प्रत्याशियों के चयन में विशेष सतर्कता बरते जाने की जरूरत है, क्योंकि यदि पुराने नेताओं को दरकिनार कर दिया गया और धनबल के जोर पर नए लोगों को चुनाव में टिकट दिए गए तो पार्टी में व्यापक असंतोष पैदा हो सकता है। और यदि ऐसा हुआ तो पार्टी को भयंकर भीतरघात का सामना करना पड़ेगा। इनके अलावा पार्टी को गुटबाजी के प्रति भी कठोरता दिखानी होगी।
बहरहाल प्रदेश भाजपा 3 गुटों में विभक्त है। केंद्रीय नेतृत्व को चाहिए कि किसी भी गुट विशेष को अधिक तरजीह न दे। भाजपा के लिए यह समय पारदर्शी होकर काम लेने का है, अन्यथा पार्टी की हालत बाढ़ के पानी की तरह होगी और असम में जड़ जमाने का सुनहरा मौका हाथ से निकल जाएगा। धन्यवाद। जय हिंद। अब समय हो चला है इस कार्यक्रम से विदा लेने का। असम टीवी स्टूडियो से खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। तब तक के लिए आप सभी को श्री प्रकाश का नमस्कार।